दोस्तों नमस्ते। जय हिंद साथियों। दोस्तों ये देख रहे हो, ये क्या रखा है आपके सामने? पहचानो इसे, क्या है ये? इसे पहचानो, तरीके से पहचाना क्या है ये? एक इसे तो आपने समझ लिया होगा क्या है ये। कितना बड़ा इसका शेप है और है क्या ये, अभी चलते हैं। जिन्होंने नहीं देखा होगा या पहली बार देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि ये अजूबा है कुछ। और एक और चीज़ है जिसको आप जानते होंगे, ये क्या है? बताइए और सोचिए, ये क्या चीज़ है? ये आपने देखा होगा कभी गाँव में। ये पुराने लोग ज़्यादातर इसको इस्तेमाल करते थे। अब तो नया ज़माना आ गया और कोई इस्तेमाल क्या करेगा इसका। एक एक से बर्तन आ गए हैं, साधन हो गए हैं, सब कुछ ठीक हो गया है। टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है। लेकिन जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो ही प्राकृतिक चीज़ें जो मूल रूप में होती थी उसी का इस्तेमाल किया जाता था। और अभी आप जैसे देख रहे होंगे, देखो क्या है ये। और इसके अंदर ये क्या रखा हुआ है? ये देखिए आप, ये है लौकी का बीज। और ये रखा हुआ है भिंडी का बीज है। ये भिंडी रख दिया, और भी कुछ भी रख सकते हैं इसके अंदर, लेकिन फ़िलहाल हमने इसको ऐसे ही प्रैक्टिकल के लिए रखा है, दिखाने के लिए आप लोगों के लिए कि क्या है, रखता तो कौन है इसका में। तो अब मैं बताता चलूँ आपको कि ये जो है, ये हो गया ठीक बंद। ये है गोल लौकी। अब इसको सुखा करके हमने इस तरह से डिब्बा टाइप का बना दिया है। किसी ज़माने में ये पहाड़ों में हुआ करता था, प्लेन्स में हुआ होता है। प्लेन्स में आप लोगों ने बीन बजाते हुए देखा होगा सपेरों को, या बीन के साथ बजाने वाले जो गाना वाना गाते हैं, तो उसमें भी इस तरह के लौकी इस्तेमाल की जाती है। सुखा करके उसमें डंडा वंडा डाल के और तब बीन बनाते हैं। एक तो ये है पुरानी चीज़, और ये भी पुरानी है, पहाड़ों में हुआ करते थे। इसको हमारे यहाँ चबूतरा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताएं? ये तो लौकी का बना है, ये चबूतरा है। चबूतरा मैंने इसके अंदर जितना ये बड़ा है, ठीक इसके आधा से भी कम, एक संतरे के बराबर ही इसका गूदा निकलता है। वही फाँक होती हैं बारीक बारीक, और ये मीठा हो जाता है पकने के बाद। अभी ये पक चुका है, बहुत मीठा भी नहीं होता है, संतरे के बराबर मीठा नहीं होता, हल्का मीठा ही होता है, लेकिन फ़िलहाल विटामिन सी से भरपूर होता है। तो मैं इसका पेड़ दिखाता हूँ आपको। ये लौकी है, इसकी बेल तो सूख चुकी है, अब फिर अगले साल तैयार होगी। ये जो है, इसको हमारे यहाँ चबूतरा बोलते हैं। पर्वतीय क्षेत्र के लोग तो शायद जानते ही होंगे, अब आप लोग को पता नहीं जानते हैं कि नहीं। अब इधर तो ये मिर्च के पौधे रखे हैं। चलो ले चलता हूँ मैं आपको चबूतरा के पेड़ पे, कि चबूतरा का पेड़ कैसे होता है। फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ। आज मौसम कुछ बादल हैं आसमान में, बहुत बादल हैं। बादल भी क्या है, ये बारिश तो है नहीं इनमें, ठंडक काफ़ी है, कोहरा भी है, मौसम में काफ़ी ठंडक है। और साथियों, ये तो खैर नीम का पेड़ है, जो मैं कह रहा था कि आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ होता है। ये चबूतरा का पेड़, तो ये रहा चबूतरा का पेड़। ये आप एक दाना यहाँ पे बचा हुआ है इसका, ये पीला पीला सा जो देख रहे होंगे आप। अरे एक ऊपर है,
ऊपर वाला शायद आपको ये दिख रहा है, ऊपर वाला ये 2 दाने ही इस पेड़ पे बचे हुए हैं अब सिर्फ। ये हो गया बहुत पुराना पेड़ हो गया, करीब 20 साल पुराना पेड़ हो गया ये। मेरी माता जी ने लगाया था एक गांव से ला करके। हालांकि हम भी गांव में ही रह रहे हैं अभी, लेकिन थोड़ा ये प्लेन क्षेत्र है उत्तराखंड का कोरबा, तो वहाँ से इसको लाए थे। माता जी ने लगाया था, उनकी याद में आज भी ये पेड़ है। इधर ये अमरूद का पेड़ है, दूसरे की तरफ जा रहा था खेत की तरफ, तो फिलहाल काटा हुआ है। और ये देख पा रहे होंगे आप, ये किस चीज़ का पेड़ है, देखिए बताइए आप। ये नींबू का पेड़ है, इसको कागजी नींबू बोलते हैं। ये भी कुछ इधर को बढ़ रहा था दूसरे के खेत की तरफ को, तो हमने से हल्की सी छटाई कर दी इस साइड से। और एक दाना ये लटक रहा है नीचे को, ये देखिए आप, ये नीचे को एक दाना। तो ये तो हमने दिखाया आपको चबूतरा और नींबू। इस पेड़ के बीच में एक पेड़ और था जहाँ पे एक कट्टा रखा हुआ है, इसके बगल में था माल्टा का पेड़, वो सूख गया है और उसकी जगह में हमने लगाया है माल्टा का पेड़। 2 पेड़ लगाए हैं, देखते हैं कि इनमें से कौन सा माल्टा होता है, कौन सा किस चीज़ का होता है। देखो एक तो ये इतना बड़ा हो गया, इधर हो गया ये छोटा सा जी, अभी ये छोटा ही है। ये हमारा एलोवेरा है। एलोवेरा अगर इस्तेमाल है तो मेडिसिनल प्लांट बहुत अच्छा, लेकिन जो इस्तेमाल करेगा उसके लिए है, जो ना करे इस्तेमाल तो उसके लिए तो जंगली घास है, कूड़ा है। और दिखाता हूँ मैं आपको मेरे घर के किचन गार्डन, घर के इर्द गिर्द क्या क्या चीज़ें पैदा होती हैं या करी भी हैं हमने। आपको पसंद आता है कि नहीं आता है? फिलहाल आपको पसंद आएगा, ज़रूर आएगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बताइए, अब इस मौसम में ये पेड़ है हमारा अनार का, अभी ये दाने तैयार हो रहे हैं, छोटे हैं अभी, पूरा सही हो जाएगा कुछ दिन बाद। ये देखो पूरे फूल आए हुए हैं, ये देखिए आप, कितना खूबसूरत नज़ारा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम शिमला हिमाचल में हों कहीं, और आपको पेड़ दिखा रहे हैं अनार का, जैसे वो लोग सेब का दिखाते हैं। अब आप लगा लो कि इस महीने में ये भी कच्चा है, ठीक है, 2-3 महीने के बाद पूरा सही हो जाएगा ये दाना। और इसके सामने ये एक और है, ये 12मासी नींबू है। ये हर महीने इस पर फूल आते हैं। इस समय बरसात में इसके ऊपर बेल चली गई थी, जिसकी वजह से ये थोड़ा ख़राब हो गया था, फूल नहीं आए। अभी हल्के फूल आए थे इस पे, तो 2-4 दाने ही इस पे लगे। अब इसके बाद जो फूल आएंगे वो पूरी गर्मियों में आपको, मतलब हमें नींबू खिलाएंगे जब 400 रुपये किलो नींबू हो जाता है। पिछले साल तो ये समझ लीजिए कि इस पे कम से कम 6-7 केजी नींबू पैदा हो गए थे। कुछ हमने खाए, कुछ लोगों को बांटे, जो बच गए तो उसका जूस बना दिया था। ये किचन गार्डन का हल्का सा कमाल। एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा जिसे शायद आप लोगों ने कभी देखा हो या नहीं देखा हो, बताइए। अब आप ये बताएं ये चीज़ क्या है। ये पत्ते हैं इसके, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो कटा हुआ है, लग गई। ये जो कांटे हैं ना इसके जो कांटे हैं, कांटे माने ये जो बारीक बारीक दिख रहे हैं ना ऊपर से, ये इनके अंदर बड़ा
जहर सा होता है, बड़ा तीखा लगता है, जैसे कि ततैया ने काट दिया हो। बिल्कुल वही फार्मूला है, वही चीज़ इसके अंदर है, फार्मिक एसिड इसके अंदर होता है। और इसको बोलते हैं बिच्छू घास। और पहाड़ में, हमारे उत्तराखंड में इसकी आजकल सब्ज़ी खाई जाती है। अब जैसे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने ये काटा हुआ है ताज़ा ताज़ा। इधर भी आप देख पा रहे होंगे। हाँ, इधर भी काटा। ये तो पुराने हैं, पुराना हो गया था ना ये, तो इसको काट करके तब इस पर नई कॉम्पल आती हैं। ये जैसे हमने इसको ये काटा हुआ है, तो कल इसकी सब्ज़ी बनाई थी। हल्की हल्की मुलायम मुलायम जो होते हैं इसके काट के, और इसमें गैत पीस के डाला जाता है। गैत को भिगो करके जब वो फूल जाता है उसको पीस देते हैं सिलबट्टा में। फिर इसमें हींग वगैरह तड़का मारा जाता है, बड़ा टेस्टी होता है, कभी खाना। हालांकि इस समय तो आप हाथ भी नहीं लगा सकते हैं इस पर, लेकिन चिमटा से काट करके धो धा के फिर बॉयल करके और पीस करके उसमें बनाते हैं साग। धबड़ी बोल देते हैं इसको पहाड़ी भाषा में, और बड़ा टेस्टी होता है साहब, गर्म होता है। आज के मौसम के लिए साहब मुँह में पानी आ गया इसका नाम सुन के। तो ये है बिच्छू घास। बिच्छू घास में ये सब होता है। जहरीलापन है साले में, इसमें ऊपर हाथ पे लगाने से बिल्कुल लग जाता है। और इधर ही अपना हल्का फुल्का किचन गार्डन ही है। इसको मैं कई बार आप लोगों को दिखा भी चुका हूँ, लेकिन एक अलग चीज़ जो कभी हम बताते रहते हैं कि इधर क्या क्या है, ये तो सब है ही जो कुछ भी है। कहीं पे प्याज है, ये लहसुन है, पालक है, ये हमारा ये पालक जो है पनीर वाला पालक है। इधर एक प्याज लगाई हुई है, और इसके अंदर देखिए घास, एक अजीब किस्म की घास होती है। ये जल्दी से ख़त्म नहीं होती, इसको बार बार निकालना पड़ता है, जड़ सहित निकालना पड़ता है। जरा भी रह जाए तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी कुछ प्याज की पौधे बची हुई हैं लगाने के लिए, अभी तैयार हो रही हैं। और इधर एक मिर्च की पौध हैं, जो मैं विशेष कर इधर आया हूँ, सिर्फ इसलिए आया हूँ कि आपको एक नई वैरायटी की मिर्च बतानी है। ये देखिए आप, कुछ नयापन दिखा आपको, नई चीज़ दिखाता हूँ और करीब से दिखाता हूँ। आप देखिए, ये लाल भी है और एक काली है। पहले ये काली रहती है, जब पकने लगती है तब लाल होती है। बड़ी तीखी लगने वाली मिर्च होती है, बहुत तीखी। तो मैंने 2-3 वैरायटी की मिर्च यहाँ पे लगाई थी। एक तो मेरे को चाहिए तीखी लगने वाली मिर्च, तो वो तो मेरे को मिली, लेकिन उपज इसकी ज़्यादा ठीक नहीं है। वैसे यहाँ पे कोई भी मिर्च जल्दी से बढ़िया नहीं होती, सब का उत्पादन कम ही होता है। ये देखो, लेकिन ये फिर भी ठीक है, अभी मेरे को ठीक पसंद आई है। इसी को लगाया जाएगा आगे भी, लगभग हर साल इसे ही बोया जाएगा। बाकी ये जो पीली पीली सी हो रही है, लाल लाल, इसके ऊपर भी ठीक नहीं है। ये होता भी नहीं है, सूख जाता बहुत जल्दी। लेकिन इसका पौधा ठीक आया हमें पसंद, कि अभी भी हरा है, और देखते हैं कितने दिन तक रहता है। एक वैरायटी मैंने पहाड़ में देखी थी, वो व्यवसायिक स्तर पे तो था नहीं, लेकिन उनके घर के आगे जहाँ पे बर्तन वर्तन धोते थे वो लोग, वहाँ पे वो पौधा था, और करीब इतना बड़ा था कि जितना ये छोटा सा आम का पेड़ है ना, ये वाला, ये छोटा सा 7-8-9 फीट का, 7 फीट से तो कम नहीं था साहब, इतना बड़ा हो गया था। और ऐसे ही उसके साइड साइड में टहनी भी निकली हुई थी।
तो मैंने पूछा कितने साल का है, तो उन्होंने कहा इसको 3.5-4 साल हो गए और अभी ये सूखा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उसको एक तो हर दिन पानी मिलता है, सुबह शाम बर्तन धुलते हैं। दीवार पे वो था। मिर्च में ज़्यादा पानी की ज़रूरत तो होती नहीं है, समय समय पे होती है, लेकिन दीवार पे होने के कारण पानी नीचे गिर जाता था। उसकी जड़ को हल्का फुल्का करने में ही मिलती रहती थी, तो वो सूखा नहीं था। एक वो मिर्च मैं देखना चाहूँगा कि इनमें से अगर कोई इस तरह का पौधा 2-3 साल वाला होगा, तो उसमें पानी डाल डाल के देखते हैं कब तक ज़िंदा रहता है। फिलहाल ये 2-3 वैरायटी की मिर्चें थी, तो मैंने प्रयोग के लिए यहाँ पे लगाई कि कैसी कैसी होती हैं। वैसे इधर भी हैं ये देखिए, ज़्यादा नहीं है मिर्च इस पे, कम है लेकिन अलग वैरायटी है। ये काली वाली नहीं है। ये जब कच्ची रहती है तो हरी रहती है, हल्का पीला होती है बड़े होने पे, पुराने होने पे, और फिर लाल हो जाती है पक के। ये पेड़ है लीची का पेड़ है। फिर दिखाएंगे आपको कभी जब इस पे फूल आएंगे कि कितना बड़ा। ये भी करीब 20 साल से ऊपर का ही पेड़ है। ये लगभग काफ़ी फल आते हैं इसमें। कुछ हम स्वयं इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ बांटने में चला जाता है। बेचने का काम यहाँ करते नहीं हैं। तो ये अपना छोटा सा बगीचा, किचन गार्डन। और एक चीज़ मैं और दिखाऊंगा आपको, आप बताना ये बेल क्या है। ये आम का पेड़ है, ये बेल है इसमें कई की, और ये ऊपर तक पहुंच गई है। दिखाता हूँ मैं आपको। फिलहाल यहाँ से देखिए, ये फूल आए हुए हैं इस पे। ये है साहब सफ़ेद सेम है। ये पेड़ में चढ़ने वाली सेम है। इसको हमारे यहाँ बोलते हैं छीमी। अब यहाँ पे मैंने एक दूसरी जगह में बोया था, वो लाल वाला था। लाल मैंने कि ब्राउनिश टाइप में था, वो लाल नहीं कहेंगे उसको, हल्का लाल और ब्राउन कलर लिए हुए, बैंगनी टाइप का था। ब्राउन भी नहीं, कुछ ब्राउन कुछ इस तरह से था वो। लेकिन ये सफ़ेद फूल हैं और एकदम हरा होता है इसका फली इसकी हरी होती है। अभी परसों मैंने निकाली थी इससे कुछ 2-3 रिश्तेदारी में दे दिया था, 2-3 किलो। थोड़ा सा अपना इस्तेमाल में काम आ गया था। जैसे मैंने बताया कि नींबू का पेड़, ये देखो नींबू का दाना छोटा ही होता है, इतना ही होता है, इससे बड़ा नहीं होता है। कुछ दिन बाद अभी पीला हो जाएगा, 15-20 दिन बाद। इस पे हल्के हल्के पालक जो मैंने बताया वो पनीर पालक है, और ये अपना पहाड़ी पालक है। ये हुआ पहाड़ी पालक। पनीर पालक को लगभग काट के कई बार दिया जाता है, उसको 8-10 बार फिर हो जाता है। पहाड़ी पालक भी लगभग इस टाइप का, पहाड़ों में तो हम इसी तरह से तोड़ते थे, इसको रहने देते थे, वो काट देते थे। लेकिन यहाँ हम जड़ से निकाल देते हैं, ताकि जो ये साथ में लहसुन है ये ख़राब ना हो। नहीं तो ये इतना फैलता है कि इसके पत्ते बड़े बढ़ जाए, लहसुन में घुटन सी हो जाती है, उसके दाने फिर लहसुन के
ठीक नहीं होते, छोटे रह जाते हैं। इसलिए बस ये तैयार हो चुका है, इस्तेमाल किया जा रहा है लगातार। उसके बाद खुला हो जाएगा लहसुन के लिए, और लहसुन फिर अपने ढंग से पैदा होगा। तो ये रही किचन गार्डन की एक झलक। और अब चलते हैं मौसम का हाल दिखाने के लिए। ये देखो किधर बादल से आए हुए हैं, ठंडी हवा। और ये चीज़ देखिए, ये क्या होगा, इसके अंदर है बीज। ये बच भी नहीं रहा है अभी, जब सूख जाता है तो बीज बचता है इसके अंदर। ये तोरी देखो, लौकी के बराबर तोरी हो रही है, पूरी लौकी के बराबर। और उपज होती है इसकी बहुत ज़्यादा, अंधाधुंध लगते हैं ये। बाज़ार में शुरुआत में तो 30-40 किलो होते हैं, बाद में तो 15-20 किलो की आ जाती है। और ये रहा पपीते का पेड़, इसमें अभी पपीता लगे भी नहीं, अभी तो तैयारी हो रहा है, छोटा ही है पेड़, 6-7 महीने का होगा। बस फूल आ गए हैं, देखते हैं लगते हैं पपीता के नहीं लगते। ये समझ लो इस छोटी सी जगह में मैंने कई पेड़ लगाए हुए हैं। और ये रहा जामुन का पेड़, ये एक टहनी छोड़ी, बाकी मैंने काट दिया। बड़े ज़्यादा पत्ते होते हैं इस पे, जामुन लगे नहीं। पिछले 2-3 सालों में जामुन लगते नहीं, इस साल में मैंने एक टहनी छोड़ दी है केवल। अगर लगना होगा तो इस पुरानी टहनी पे लगेंगे, फिर अगले साल से छोड़ दिया जाएगा। और नहीं लगेंगे तो ये ऐसे ही रस्सी उसी टांगने के लिए ठीक है। ये बगल में इसका लीची का पेड़ है, उधर ये आम के पेड़ हैं। ये देखो आम के पेड़ 4 हैं यहाँ पे, 1-2 और थे, एक गिर गया, एक सूख गया। इस पेड़ पे जिस पे छीमी बोल रहा हूँ मैं, उस पे भी कीड़ा लग गया है, उसकी भी स्थिति ठीक नहीं है। देखते हैं इस साल क्या रहता है, क्या होता है, इस पे फल आते हैं कि नहीं। पिछले साल फूल तो बहुत आए थे लेकिन रुके नहीं, फूलों पे भी कीड़ा लग गया था। कीड़ा माने वो पतंगें लग गई थी उस पर, बिल्कुल चेपा जैसे। सब जो फूल थे उन पे पानी पानी सा निकलता रहता था दिन में भी नीचे। दवाई कर नहीं पाए उस साल, हमने सोचा कुछ तो बचेगा, 10% भी बच जाए, 5% ही बच जाए, लेकिन ऐसा हुआ है कि 0.0% भी नहीं बचा भाई, 1% भी। तो चलो दोस्तों, ये हमने आपको हल्की सी किचन गार्डन की एक झलक दिखाई। और इच्छा हो आपके इस चबूतरा को खाने की तो 2 पेड़ पे हैं। एक यहाँ पे है, ठंड में खाया ही जाता है ये, वैसे धूप में खाते हैं इसको, जब धूप लगती है ठंडियों के वक्त में, तब इसको छील करके नींबू और नमक मिला के खाया जाता है। फिलहाल अभी खाने की इच्छा तो हुई नहीं किसी की, तो ये ऐसे ही रखा है। 2 पेड़ पे लगे हुए हैं, कुछ झड़ गए, कुछ किसी ने खाया, ऐसे ही बर्बाद होता है। न तो हम इसे बेचने ले जाते ना बेचते, और बस कोई ले लेता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि कोई खा रहा है, नहीं तो ऐसे ही खराब होता है। तो साथियों, आज के वीडियो में विदा लेते हैं आपसे, फिर किसी और वीडियो से में मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा प्लीज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।